Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to react to Kejriwal versus Raghav Chadha. Half civil war is hilarious. Okay, so by श्याम शर्मा शो. तो मुझे थोड़ा सा पता है क्या हुआ है क्योंकि मुझे राघव चड्ढा ही पर्सनल काफी पसंद है. वो वन ऑफ द ओनली नेता है जो कि पार्लियामेंट में बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाते थे और उनको अब हटा दिया गया है, बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में, विच इज सो बिजार कि जो बंदा आपकी पार्टी के लिए अच्छा है उसी को आप बोलने नहीं देंगे. पर मुझे नहीं पता उसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो मैं श्याम शर्मा शो का वीडियो देख रही हूँ, हम दोनों एक ही साथ देखने वाले हैं. Announced Raghav Chadha as the deputy leader and replaced him with Ashok Mittal. The Aam Aadmi Party removed Raghav Chadha, the MP of the Rajya Sabha, as deputy leader and blocked his speaking rights. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने सेक्रेटेरिएट को ये भी कहा कि राघव चड्ढा के बोलने पर रोक लगा दी जाए. आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए. एक समय पे यही आम आदमी पार्टी थी जो राघव चड्ढा की तारीफ करते थकती नहीं थी. जब राघव चड्ढा कुछ मुद्दे उठाते हैं देश की संसद में तो मैं भी उनको बताता हूँ यार अच्छा मुद्दा उठा. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मुझे गुजरात के सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है. AAP MP Raghav Chadha has been appointed as the chairman of the Punjab Advisory Committee. और आज वही पार्टी राघव चड्ढा को अटैक कर रही है. पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं. आम आदमी पार्टी के जो फॉर्मर लीडर्स हैं जो सालों से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो राघव चड्ढा के साथ हुआ है वो तो होना ही था और दूसरों के साथ भी होगा. अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी. ये नहीं दिखना, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा. मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा. लेकिन राघव चड्ढा भी पीछे नहीं हट रहा है. राघव चड्ढा को जैसे ही किनारे किया गया है पार्टी के द्वारा, राघव चड्ढा अपने ससुराल से इंस्पिरेशन लेके फुल बॉलीवुड मोड में चले गए. मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है. धुरंधर के डायलॉग दे रहे हैं क्योंकि मैं घायल इसीलिए खाता हूं. बस यार कंट्रोल होता है. अपने आप को जॉन स्नो जैसा दिखा रहे हैं बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में. राघव जी देखिए धुरंधर फिल्म के डायलॉग मत बोलिए, आपके पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर ध्रुव राठी को पायल्स हो जाए. और ये जो पूरी सिचुएशन है ये न्यूज कम एकता कपूर का सीरियल ज्यादा लग रहा है. अब देखिए ध्रुव राठी का वीडियो तो आने ही वाला होगा कि क्यों राघव चड्ढा बड़ा खराब है और उनके पापा अरविंद केजरीवाल बड़े अच्छे हैं. लेकिन आइए हम और आप भी देखते हैं कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में एक बड़े लीडर को साइडलाइन किया जा रहा है. किस तरह ये एक्चुअली आम आदमी पार्टी का एक बहुत पुराना ट्रेंड है और राघव चड्ढा आगे क्या स्टेप ले सकते हैं. हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड. ये एलिगेशन फिर से राघव चड्ढा बहुत सालों से अरविंद केजरीवाल के एक प्रोटेजे और एक क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते थे. आप दोनों के बीच में क्लियरली सिमिलरिटी नोटिस कर सकते हैं. दोनों लीडर जो हैं इंडिया के सबसे ड्रामेबाज लीडर्स में से एक हैं. अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है. आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे. किस तरह का शाहरुख खान के लेवल का डायलॉग है यार. आप कोई खुजली है जो आपको महसूस करेंगे हम. जिस तरह भारत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगा. बताइए इनके लीडर इनको भगवान राम से कंपेयर कर रहे हैं. इस लेवल की ईगो है अरविंद केजरीवाल की कि वो बोल रहे हैं अपने पार्टी मेंबर्स को कि मुझे भगवान राम से कंपेयर करो. और फिर आते हैं इनके प्रोटेजे राघव चड्ढा, वो भी उतने ही ड्रामेटिक है. और देखिए ये जो सिविल वॉर इस समय आम आदमी पार्टी में चल रहा है ये इतनी बड़ी बात क्यों है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी. क्योंकि राघव चड्ढा जो है एक समय पर आम आदमी पार्टी के ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे. अरविंद केजरीवाल के सबसे खास और अरविंद केजरीवाल के एक तरह से प्रोटेजे माने जाते थे. अरविंद केजरीवाल ने खुद इनको 2012 में एनकरेज किया था दिल्ली लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने के लिए. 2013 में ये आम आदमी पार्टी के टीवी के फेस बन गए थे राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द यंगेस्ट नेशनल स्पोक्स पर्सन बन गए थे. 2015 में 26 साल की उम्र पर इनको नेशनल ट्रेजरर अपॉइंट कर दिया गया था आम आदमी पार्टी की दिल्ली जीत के बाद. 2020 में दिल्ली की असेंबली सीट इन्होंने जीती थी राजेंद्र नगर से. दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी इनको अपॉइंट कर दिया गया था. 2020 और 2022 में इनको पंजाब को इंचार्ज और उसके बाद फिर फुल पंजाब प्रभारी का रोल दिया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा. और आम आदमी पार्टी की जो हिस्टोरिक इतनी बड़ी जीत हुई थी 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शंस में, उसका काफी क्रेडिट भी राघव चड्ढा को दिया गया था. 2022 में इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है जिसमें ये वन ऑफ द यंगेस्ट एमपीज बन जाते हैं पार्लियामेंट के. 2023 में इनको आम आदमी पार्टी का डेप्यूटी लीडर इन राज्यसभा अपॉइंट कर दिया जाता है. तो काफी जल्दी से और काफी ऊंची इनकी पहुंच हुई है आम आदमी पार्टी में. और इनको आम आदमी पार्टी के लीडर देखिए किस तरह से तारीफ कर रहे हैं. अपने पीक पे चड्ढा एसेंशियली केजरीवाल के मैन फ्राइडे थे और पंजाब के लिए केजरीवाल की आईज एंड ईयर्स थे पंजाब स्टेट में. इंडिया टुडे ने एक बार कहा था कि अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने का डायरेक्ट लाइन राघव चड्ढा के थ्रू जाता है. इनफैक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ जो एंगेजमेंट हुई है राघव चड्ढा की वो कपूरथला हाउस में हुई थी जो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान की ऑफिशियल रेजिडेंस है. तो आप देखिए इनका कितना रुबाब था आम आदमी पार्टी में एक समय पे. लेकिन जिसको अरविंद केजरीवाल अपना लक्ष्मण बनाना चाहते थे वो तो विभीषण निकला. और पिछले 1-2 सालों में काफी बड़ी दरार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में आनी शुरू हो गई. इसकी शुरुआत एक्चुअली होती है लिकर एक्साइज स्कैम के आसपास से. आम आदमी पार्टी लीडरशिप का मानना था कि उस केस के दौरान और उसके बाद से राघव चड्ढा पार्टी से थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं. सितंबर 2023 में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की ग्रैंड वेडिंग होती है लीला पैलेस उदयपुर में. पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टी लाइंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटी सब आते हैं वहां पे. लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर इस शादी को लेकर काफी सस्पेशन होती है. क्योंकि जिस वक्त ये शादी हो रही थी उस वक्त मनीष सिसोदिया जेल के अंदर थे और पार्टी को बहुत सीरियस लीगल चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही थी. तो सीनियर लीडर जेल में है और आप इतनी लैविश वेडिंग कर रहे हैं. इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं और जिस वीकेंड आपका फाउंडर फ्रॉड के लिए जेल में जाता है उस वीकेंड आपने अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप बना के गोवा में चिलैक्स कर रहे हैं. फिर मार्च 2024 की शुरुआत में चड्ढा परिणीति के साथ लंदन चले जाते हैं. ऑफिशियल रीजन ये है कि भाई हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं और एक विट्रेक्टमी यानी आई सर्जरी करवा रहे हैं. लेकिन जैसे ही ये लंदन जाते हैं उसके कुछ ही दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से अरेस्ट कर लिया. अरविंद केजरीवाल बेसिकली आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को फोन कर रही थी और राघव
राघव चड्ढा इस मीम की तरह जवाब दे रहे थे। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? और इस बात से आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप थी वो बहुत अपेरेंटली नाराज हुई और इंग्लैंड से जब वापस आया चड्ढा जी तो चड्ढा को आम आदमी पार्टी के इनर सर्कल से धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया गया कि व्हाट्सएप डिसीजन मेकिंग ग्रुप से इनको हटा दिया गया, मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पांसिबिलिटीज इनसे ले ली गई और अपना ऑफिशियल चंडीगढ़ रेजिडेंस भी इनको खाली करना पड़ा। बेसिकली पार्टी ने इनको धीरे धीरे साइडलाइन करना शुरू कर दिया और फिर फरवरी 2026 में एक दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 दूसरों को एक्साइज पॉलिसी केस में डिस्चार्ज कर दिया। तो एक तरह से अगर आप सोचे तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा विंडिकेशन का मोमेंट था, एक कलेक्टिव ट्रायम्फ की तरह पार्टी इसको सेलिब्रेट कर रही थी। भले ही ये सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगा लेकिन अभी के लिए तो इनको राहत मिली। तो आम आदमी पार्टी का हर एक मेजर लीडर इसको सेलिब्रेट कर रहा था एक्सेप्ट फॉर राघव चड्ढा जी। जिस समय पर हमको ये जनरेशनल मीम मिल रहा था, अब खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। उस समय राघव चड्ढा जी ने ना सोशल मीडिया का स्टेटमेंट डाला ना एक पब्लिक स्टेटमेंट डाला। इनफैक्ट जो एक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें भी वो नहीं गए और जंतर मंतर में जो जनसभा ऑर्गेनाइज की थी आम आदमी पार्टी में उसमें भी ये नहीं गए। बजट सेशन के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंपीचमेंट पिटीशन मूव किया, उस इंपीचमेंट पिटीशन में राघव चड्ढा का सिग्नेचर मिसिंग था। तो इन सब चीजों के बाद अप्रैल 2, 2026 को आम आदमी पार्टी ने फॉर्मली राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को लिखा कि राघव चड्ढा को एज डेप्यूटी लीडर हटा देना चाहिए और उनके रिप्लेसमेंट में अशोक मित्तल को डाला गया। इस लेटर में यह भी लिखा गया कि राघव चड्ढा को पार्टी का जो कोटा है उसमें स्पीकिंग टाइम भी नहीं देना चाहिए। और उसके बाद से राघव चड्ढा को पब्लिकली अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में टीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप फुटेज चेक कर लीजिए, उसमें दिखता है कि मैं आपके साथ निकला हुआ हूँ। ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया। सीईसी इंपीचमेंट मोशन साइन ना करने पे उसने कहा है कि भाई उनसे कभी भी फॉर्मली या इनफॉर्मली किसी भी आम आदमी पार्टी लीडर ने साइन करने के लिए कहा ही नहीं। और फिर उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा एमपीज में से 6 या 7 ने भी इस पिटीशन को साइन नहीं किया था, तो सिर्फ इनको क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ाया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी इनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रही है। और फिर उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला है जिसमें ये एक 48 लॉज ऑफ पावर किताब पढ़ रहे थे और उसमें उन्होंने चैप्टर 1 को हाईलाइट किया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नेवर आउटशाइन द मास्टर। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनको पार्टी से इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है क्योंकि ये धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर होने लगे हैं, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे। ये बेसिकली कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक टॉप डाउन डिक्टेटरशिप है और कोई भी लीडर सुप्रीम लीडर से ज्यादा पॉपुलर नहीं बन सकता, वरना उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इनफैक्ट इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जो फॉर्मर आम आदमी पार्टी के हरियाणा चीफ नवीन जयहिंद ने डाला है। उन्होंने एक वीडियो बना के एलेज किया है कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस पे बुलाया गया, उनको मुर्गा बना के पीटा गया, जिसकी वजह से इनकी आंख की इंजरी हुई है, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ा। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? अब देखिए ये सिर्फ एक इंसान का एलिगेशन है, इसको ना राघव चड्ढा ने कंफर्म किया है, ना आम आदमी पार्टी ने कंफर्म किया है, ना किसी और चौथे सोर्स ने कंफर्म किया है। तो ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना सिर्फ राघव चड्ढा से रिलेटेड ये एलिगेशन है, लेकिन अब याद करिए कि पिछले साल स्वाति मालीवाल से रिलेटेड भी यही एलिगेशन आया था कि स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के घर पे अलेजिडली असॉल्ट किया गया है। ये चल क्या रहा है भाई अरविंद केजरीवाल के घर पे? इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं, बॉस आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए बुलाता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन देते हुए कहता है कि इस क्वार्टर आपका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से कम रहा है और वो बोलते ही आपको स्टोर क्लोज ऑर्डर दे देता है। साला यही सब चल रहा है आम आदमी पार्टी में। इसके बाद राघव चड्ढा के ऊपर अटैक्स अभी भी चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने एक क्लेम किया है कि राघव चड्ढा ने ट्विटर पे अपने सारे पोस्ट सिस्टमैटिकली डिलीट कर दिए हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी के खिलाफ थे। भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी और मोदी वर्ड से पूरा अकाउंट डीपली सर्च किया है और कोई भी पुरानी मोदी से रिलेटेड क्रिटिसिज्म इनको नहीं मिली है। सिर्फ 2 पोस्ट मिले हैं जिसमें मोदी मेंशन था और दोनों में पीएम मोदी की तरफदारी की गई है, इंक्लूडिंग एक 2016 का ट्वीट जिसमें लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तान पे एक्शन को लेकर हम पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़े हैं। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, बड़ी सिंपल सी बात, इसमें कुछ इतना बड़ा कॉन्वोल्यूटेड कॉन्स्पिरेसी नहीं। बेसिकली ये 2 लोगों के बीच का पीआर का वॉर चल रहा है। यहाँ पर दोनों लीडर अपना पीआर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चड्ढा क्लियरली आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जो ऑफर कर रहे हैं उससे ज्यादा चाहते हैं, वो खुद एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं नेशनल लेवल पे। और इस पीआर को बढ़ाने के लिए राघव चड्ढा ऐसे टॉपिक्स को चूज कर रहे हैं जो ग्राउंड पे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे उनको यंग लोगों से क्लिक्स और व्यूज मिल सकते हैं। आपको याद है यही वही लीडर है राघव चड्ढा जो कुछ समय पहले पार्लियामेंट में ब्लास्फेमी कानून लाने की कोशिश कर रहे थे पंजाब में कंजर्वेटिव जट सिख वोटर बेस को अपील करने के लिए। अब ऑब्वियसली इस तरह की बेहुदा हरकतें तो यंगर जनरेशन से क्लिक्स आपको दिलाएंगी नहीं, तो उन्होंने थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज कर लिया इस साल। वो बात कर रहे हैं कि भाई मोबाइल रिचार्ज 28 दिन की जगह 31 दिन का होना चाहिए, गिग वर्कर्स के राइट की बात कर रहे हैं,
एयरपोर्ट में समोसे का प्राइस डिस्कस कर रहे हैं, एमपीज को राइट टू रिकॉल होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखिए काफी वाइब इश्यूज है, ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो सकते हैं, ग्राउंड पे इतना बड़ा इसका इंपैक्ट नहीं होता है। और जहां तक राइट टू रिकॉल वाली बात है, चलिए बात बड़ी अच्छी है, लेकिन आप नोटिस कीजिए कि राघव चड्ढा सिर्फ पार्लियामेंट में एमपीज को राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के देखिए एमपी ऐसे भी बहुत कम है। राघव चड्ढा को पर्सनली कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उनको तो नॉमिनेट किया गया एज एन एमपी। अगर राघव चड्ढा इस बात के बारे में सीरियस है राइट टू रिकॉल के बारे में, तो पंजाब असेंबली में जाके एमएलएस के राइट टू रिकॉल की बात ये क्यों नहीं करते, उसकी बात भी उठाइए जरा। प्रॉब्लम ये है ना कि भाई वहां पे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पे तो स्किन इन द गेम है ना इनका, इसलिए पंजाब में जाके एमएलएस की राइट टू रिकॉल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए पॉलिटिकली बेनिफिशियल नहीं है। बेसिकली ये सारे वाइब इश्यूज हैं और ये वाइब इश्यूज पे तो अब इनको सोशल मीडिया पे भी रोस्ट किया जा रहा है। अबे कुछ भी बोली जा रही है यार, कल को मेरे को लगता है आ जाएंगे बोल देंगे सर ये 20 साल के ऊपर के लड़के सारे क्यों नहीं खा सकते, सर ये कोई भी रिश्तेदार 5 साल ताने मारो तो उसको गोली मारनी क्यों नहीं अलाउड, सर ये समर हाउस में इतनी सी ड्रिंक में इतनी बर्फ डालना कैसे अलाउड, सर ये मोमोज वाले से दूसरी बार मेयोनीज मांगो तो ये मूवी बना लेता है, सर ये एक लड़के का मैसेज अगर 3 लड़के सीन में छोड़ दे तो उन तीनों को सजा क्यों नहीं हो जाती और उस लड़के को लाख रुपए का इनाम क्यों नहीं मिलता भारत सरकार से, सर ये कॉफी पीने के बाद मुझे पॉटी क्यों आती है। अबे कुछ भी। एक तरफ तो राघव चड्ढा है जो अपनी पीआर कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल। भले ही राघव चड्ढा अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बीच में दूध के धुले नहीं है, बिकॉज जो इस समय पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा के साथ कर रही है, यही एग्जैक्ट हरकत ये पहले भी कई अपने लीडर्स के साथ कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी अपने आप को आम लोगों की पार्टी बोलती है, डेमोक्रेटिक पार्टी बोलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी में डेमोक्रेसी उतनी ही है जितनी धुरंधर में बुरी परफॉर्मेंसेस थी। आम आदमी पार्टी एक टॉप डाउन डिक्टेटरशिप है, अल्टीमेटली केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि पार्टी में क्या होता है, कौन रहेगा, कौन जाएगा। कुमार विश्वास याद है आपको, आम आदमी पार्टी के को फाउंडर थे, कैंपेन के इमोशनल हार्ट थे, धीरे धीरे इनको साइडलाइन कर दिया गया, लोग बोलने लगे इनको बीजेपी के लिए सिंपैथी थी। क्यों? अल्टीमेटली इसलिए क्योंकि कुमार विश्वास को केजरीवाल के डिक्टेटोरियल लीडरशिप से प्रॉब्लम थी। दूसरी बात, कुमार विश्वास जो थे वो नेशनलिस्ट थे। अरविंद केजरीवाल जिस समय पर सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ मांग रहे थे, उस समय कुमार विश्वास क्लियरली अपनी आर्मी के साथ खड़े थे और हर एक इंडियन की तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक पर जो भी सवाल खड़ा कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। देश की सेना के साथ सब लोग हैं, देश की सेना ने जो निर्णय लिया और जो साहसपूर्ण कार्य किया उसके लिए पार्टी और देश का हर नागरिक उन्हें हृदय से प्रणाम करता है, सलाम करता है, उन्हें शुभकामनाएं देता है। अब इस बात पे हो गए केजरीवाल नाराज और धीरे धीरे इनको साइडलाइन करने लगे। कुमार विश्वास of the Aam Aadmi Party being taken off his position as the chief of the party's Rajasthan unit। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया मैंने ये गया। शाजिया इल्मी याद कीजिए, शाजिया इल्मी ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था और वो लैक ऑफ इनर पार्टी डेमोक्रेसी को रिजाइन करने का रीजन बता रही थी। But my decision to leave the party is triggered by the lack of inner party democracy, especially from a party that constantly talks of Swaraj। पार्टी के टॉप लीडरशिप के ऊपर फेवरेटिज्म और इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग का आरोप लगा रही थी। We fight against cronyism. We have a crony clique that runs a party and takes impulsive decisions which we learn about later। राजा बाबू आपको याद होंगे, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण दोनों फाउंडिंग मेंबर्स थे। 2015 में दोनों को निकाल दिया गया। उसके बाद आपको आशुतोष याद होंगे जो न्यूज एंकर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। चड्ढा का केस 2026 में, तो ये सालों पुराना पैटर्न है, 10-12 साल से चलता हुआ आ रहा है ये पैटर्न। जितने भी इंसिडेंट मैंने ऊपर लिस्ट किए हैं उन सबसे एक बात क्लियर हो जाती है कि आम आदमी पार्टी में उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी किंग्स 11 पंजाब के कैबिनेट में आईपीएल ट्रॉफीज है। आप केजरीवाल को आउटशाइन नहीं कर सकते, आप केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर नहीं बन सकते, आप अपना पॉलिटिकल प्रेजेंस केजरीवाल से ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं कर सकते। इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है केजरीवाल के अलावा कौन है? आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, जिनकी अपनी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं है, वो बेसिकली केजरीवाल के टट्टू है एक तरह से। और कमाल की बात यह है कि जो अनबायस्ड मीडिया है, अनबायस्ड यूट्यूबर्स है जो बड़े वीडियो बनाते हैं, जो कहते हैं कि मोदी 60%, 70% या 80% परसेंटेज के हिसाब से डिक्टेटरशिप ये निकाल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? उनको जिस तरह से आम आदमी पार्टी ऑपरेट करती है उसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं दिखती, उसमें कुछ नहीं दिखता कि किस तरह से इसमें सिर्फ टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग होती है और डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट जब इनको जेल हुई थी तो किसी पॉलिटिकल लीडर को स्पॉटलाइट देने के बजाय इन्होंने अपनी बीवी को ही कुर्सी पे बिठा दिया था। भैया अगर आप लालू यादव से इंस्पिरेशन ले रहे हैं जो कि भारत के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस में से एक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। पंजाब में भी अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी के इवेंट्स के अंदर भगवंत मान से ज्यादा केजरीवाल को सम्मान दिया जाता है, जबकि भगवंत मान तो यार चीफ मिनिस्टर वहां के। तो भाई सिचुएशन ये है कि दो लीडर जिनके बहुत बड़े बड़े ईगो है उनके बीच में इसमें लड़ाई चल रही है। तो आगे क्या हो सकता है भाई? हार्ड टू से। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राघव चड्ढा हो सकता है जाके बीजेपी ज्वाइन कर ले। बीजेपी काफी समय से पंजाब में पॉलिटिकल इनरोड्स बनाना चाहती है और अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई अपैरेंटली इन्होंने अपने एंटी बीजेपी ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। कुछ बीजेपी फिगर से इनकी थोड़ी दोस्ती भी है। 2027 के पंजाब इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको पंजाब का पॉलिटिकल मैप, आम आदमी पार्टी की इंटरनल वर्किंग सब पता है। हो सकता है बीजेपी के लिए काफी अच्छे एडिशन पंजाब में साबित हो, लेकिन जरूर गाइस ये वीडियो खत्म हो चुकी है एंड मेरा ओपिनियन, मैंने पूरे टाइम पे ज्यादा ओपिनियन दिया ही नहीं क्योंकि मैं इतना ज्यादा बिजी थी सारे इन्फॉर्मेशन इनटेक करने में। सो हाउ डू आई पुट इट? मेरा एक सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा ऑपोजिशन से है, इंडिया के ऑपोजिशन में, वो ये है कि आप लोग सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे क्यों रहते हो कि एक बंदा बना देते हो बड़ा सा लीडर, उसके बाद किसी और को ऊपर आने ही नहीं देते हो? क्यों 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 आप लोग ऐसा नहीं करते हो कि कई सारे बड़े लीडर्स बनाइए, कई सारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स बनाइए ताकि लोग आपको वोट और दें, ताकि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन उठ के आए। हमारे देश में ये मैंने नोटिस किया है, आप चाहे कोई भी पार्टी उठा लीजिए जो ऑपोजिशन की है, उसमें एक ही लीडर है जिसका नाम फेमस है, उसके आसपास के सारे लीडर्स जस्ट उस बड़े लीडर को केटर करने के लिए है। क्यों? उन्हें भी मौका दीजिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाइए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि सब लोग अगर करंट पार्टी को ही ज्वाइन कर लेंगे तो फिर ऑपोजिशन तो बचेगा ही नहीं। अगर वोट देने जाना है किसी व्यक्ति को और वो करंट पार्टी को वोट नहीं देना चाहता तो किसको वोट देगा? ऑपोजिशन में तो कोई है ही नहीं।
तो दिस इज नॉट अ वेरी डेमोक्रेटिकल सिचुएशन. सो आई थिंक अपोजिशन नीड टू सिट डाउन एंड डिसाइड कि हम लोग एक ही व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हुए हैं. हम लोग कई सारे स्ट्रॉन्ग बंदे क्यों नहीं खड़े करते हैं. एंड सेकेंडली, मुझे राघव चड्ढा काफी ज्यादा पसंद है. हाँ, वो अभी इनका वीडियो देखने के बाद आई गॉट टू नो मेनी न्यू इन्फॉर्मेशन. सो माई थोड़ा सा ओपिनियन इज चेंजिंग, बट मैं किसी और के वीडियोस के ऊपर अपना ओपिनियन पूरी तरह नहीं बदलती हूँ. मैं खुद पढ़ूंगी एंड देन आई विल बी लाइक ओके फाइन कि ठीक है, ये व्यक्ति अच्छा है बुरा है, वो मेरा खुद का रिसर्च के बेस पे होगा. सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, Raghav Chadha many times talk about very important and very good things, and this is something I have seen not very many older generational netas talk about. So I always felt like this guy is someone relatable, but now that he talked about it, ये PR वाला situation, I do think कि मेरा थोड़ा यहाँ पे perspective बदला है. Yeah, there are times when he talked about something जो कि सच्ची में सोशल मीडिया पे ही पड़ेगा, वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं उठेगा. सो yeah, this guy, the Sham Bhaiya, made me it's making me think about so many things. So I'm going to go home. I'm going to, like, after this video, going to do so much my own research. I hope you guys have also enjoyed this video. I hope you guys got information just like me, and I hope you guys have enjoyed this video. Make sure to like, comment and share and subscribe to my channel, and also go check out Sham Sharma Show. Okay, bye.